सारे पक्षी ही गौरी के घर में थे। गौरी ने सच ही कहा था कि एक गरीब के घर कौन जाता है। जग्गू के जन्मदिन का केक कटता है, तालियां बजती हैं और सारे पक्षी जग्गू को जन्मदिन की बधाई देते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर जग्गू, हैप्पी बर्थडे डियर जग्गू। सब केक खा रहे थे। कुकू के कानों में सारी आवाजें बज रही थी। वो रोने लगता है। इसलिए कोई भी मेरे घर नहीं आया। मेरे दोस्त भी नहीं आए। नहीं मनाऊंगा। आज के बाद मैं कभी भी अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। मम्मा चिड़िया घर में मीठा हलवा बना रही थी। कुकू रोते रोते पेड़ की डाल पर बैठा ही सो जाता है। कुकू मेरे दोस्त, मैं हूँ ना, मैं करूँगी तुमसे दोस्ती। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ जरूर। लेकिन क्या आप मेरे जन्मदिन पर आओगी? मैं भी आऊंगी और मेरी सारी सहेलियां भी। लेकिन आपको एक काम करना होगा। काम? कौन सा काम? आप झरने के पास आकर हम सबको अपने घर ले जाओ। मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। लेकिन मेरे पास बर्थडे केक नहीं है। मेरे पास केक नहीं है। मम्मा घर से बाहर आती है। कुकू, कुकू बेटा उठ जाओ। मम्मा, आपने मेरा सपना तोड़ दिया। मेरी दोस्त सुंदर परी मेरे लिए बड़ा केक लेकर आ रही है। मम्मा, मैं जा रहा हूँ। मैं उसे लेने जा रहा हूँ। कुकू बेटा, क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? घर आ जाओ। लेकिन कुकू वहाँ से उड़ जाता है। कुकू तेजी से उड़ता हुआ झरने पर जाता है। मैं आ गया। सुंदर परी, आप कहाँ हो? आप कहाँ हो? मैं आ गया। कोई भी कुकू की आवाज का जवाब नहीं देता। कुकू वहाँ बैठकर रोने लग जाता है। मेरा कोई दोस्त नहीं है। ये सपना झूठा था। मम्मा सच ही कहती है कि सपने हमेशा झूठे होते हैं। पीछे से कोई कुकू के कंधे पर हाथ रखता है। लेकिन कुछ सपने सच्चे भी होते हैं। मैं आगे हूँ। मैं हूँ ना, मैं करूँगी आप जैसे गरीब पक्षियों से दोस्ती। सुंदर परी को देखकर कुकू बहुत खुश हो जाता है। क्या मेरा सपना सच्चा था? हाँ, मैं ही आपके सपने में आई थी। आप मेरे साथ चलें। हम यूं गए और यूं आए। फिर सुंदर परी कुकू को लेकर बादलों की तरफ उड़ जाती है। मेरी सारी सहेलियां आ जाएं, सब आ जाएं। आज हमें मेरे नए दोस्त का जन्मदिन मनाने जंगल की तरफ जाना है। सुंदर परी ऐसे आवाज देती है तो बादलों से रंग बिरंगी परियां निकलकर आने लगती हैं। हर परी के पास गिफ्ट था। कुकू बहुत हैरान होकर सबको देख रहा था। अब चले मेरे दोस्त, देर हो रही है। मम्मा को विश्वास नहीं होगा कि मेरा सपना सच्चा हुआ। फिर सारी परियां कुकू के साथ कुकू के घर जाती हैं। कुकू, कुकू बेटा, ये सारी परियां यहाँ क्यों आई हैं? परियां एक आवाज में बोलती हैं। हम सब कुकू का जन्मदिन मनाने आई हैं। ये आवाज जंगल में दूर तक जाती है और सारे पक्षी ये आवाज सुनकर कुकू के घर की तरफ खींचे चले आते हैं। एक बड़ा सा केक कटता है और सारी परियां कुकू को जन्मदिन की बधाई देती हैं और अपने अपने गिफ्ट्स देती हैं। कुकू के पास गिफ्ट्स का ढेर लग जाता है। पक्षी भी पहुंच जाते हैं। चिड़िया, कुकू का जन्मदिन तो जग्गू से भी अच्छा हो गया। कुकू बहुत खुश था और बोलता है, मैं गरीब नहीं हूँ। देखिए, मेरी दोस्ती परियों से है। कबूतर भैया, जब गरीब के दिल से आवाज निकलती है तो दूर तक जाती है और शायद परियां कुकू की आवाज सुनकर ही आई हैं और फिर वो परियां अपने देश ये कहानी एक पुराने जंगल की है जहाँ सारे पक्षी बहुत प्यार से मिलजुल कर रहते थे। मगर अब कुछ दिनों से उस जंगल में भोजन की बहुत कमी हो गई थी, इसलिए सारे पक्षी बहुत परेशान थे। कबूतर भैया, क्या आपको कुछ मिला है? मैं तो जैसे खाली हाथ गई थी वैसे ही खाली हाथ लौटी हूँ। नहीं चिड़िया, मैं तो थक गया हूँ, मगर अभी तक एक दाना भी नहीं मिला। मेरे बच्चे भी बहुत भूखे हैं। मैं अपने घर जाने से डर रही हूँ। मुझ में हौसला नहीं है कि कैसे मैं अपने बच्चों को भूखा देख सकूंगी। चिड़िया, आप चिंता ना करें। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हमें भोजन जरूर मिलेगा। चलो हम कालू कौवे के पास जाते हैं। फिर चिड़िया और कबूतर कालू कौवे के पास चले जाते हैं।
कालू, ये मीठा फल तुम कहाँ से ले आए हो? हमें तो पूरे जंगल में ऐसा फल कहीं से नहीं मिला। मैं कालू कौवा हूँ। मैं तो किसी न किसी तरह भोजन ढूंढ ही लेता हूँ। मगर कालू कौवे, तुम ये मीठा फल लाए कहाँ से हो? मैं ये मीठा फल पहाड़ों के पास से लाया हूँ। पहाड़ों के पास? वहाँ तो बड़ी खतरनाक लूमड़ रहती है। हम तो डर के मारे उस दिशा में जाते ही नहीं हैं। वो लूमड़ सो रहा था। मैं चोरी से गया और मीठा फल तोड़कर भाग आया। कालू कौवा वो मीठा फल उठाकर वहाँ से चला जाता है। फिर दूसरे दिन कालू कौवा फिर से पहाड़ों की तरफ मीठा फल लेने जाता है, मगर आज लूमड़ जाग रहा था। वे काले कौवे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल में आने की? कौवा जानता था कि अगर अब उसे मीठे मीठे फल खाने हैं तो किसी न किसी तरह उसे लूमड़ से दोस्ती करना होगी। फिर कालू कौवा लूमड़ से कहता है, लूमड़ मेरे दोस्त, मैं मीठे फल खाने नहीं बल्कि आपसे बात करने आया हूँ। बोलो काले कौवे, क्या बात करने आए हो तुम? क्या हम दोनों दोस्ती नहीं कर सकते? मेरे जंगल में मीठे फल नहीं हैं, मगर ढेर सारे छोटे छोटे पक्षी हैं जो तुम्हें बहुत पसंद हैं, और तुम्हारे जंगल में जो मीठे फल हैं वो मेरा भोजन है। कौवे की बात सुनकर लूमड़ मुस्कुराता है। तो ये बात है। मुझे भी मांस खाए कई दिन हो गए हैं। अगर तुम मुझे छोटे पक्षी खाने को दोगे तो मैं भी तुम्हें मीठे फल खाने देता हूँ। मित्र, मेरे दोस्त बन जाओ और फिर रोज मैं आपको एक नया शिकार दिया करूँगा। ऐसे लूमड़ और कौवे में दोस्ती हो जाती है। कौवा लूमड़ के जंगल से मीठे मीठे फल खाता है और फिर लूमड़ से कहता है, दोस्त, अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हारी सेवा करूं। कल जब सारे पक्षी भोजन की खोज में दूर जाएंगे तो मैं तुम्हें फोन कर दूंगा। तुम जल्दी से हमारे जंगल वाले हिस्से में आ जाना और मैं आपको किसी न किसी पक्षी के घर ले जाऊंगा। देख लेना कौवे, अगर कोई होशियारी की तो मुझे भी लूमड़ कहते हैं। पूरे जंगल में सबसे चालाक जीव हूँ मैं। दोस्त, मैंने तुम्हें दोस्त कहा है, मैं वादे का पक्का हूँ। ऐसे कौवा जी भर के मीठे फल खाता है और दो चार अपनी चोंच में लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सब पक्षी भोजन लेने जाने की तैयारी कर रहे थे। चिड़िया भी अपने बच्चों को समझा रही थी। बच्चों, दरवाजा न खोलना, चुपचाप घोंसले में लेट जाना। जब मैं शाम को आऊंगी तो फिर दरवाजा अंदर से खोलना। मम्मा, ठीक है, आप चिंता न करें, आप भोजन लेने जाएं। कबूतर भी अपने बेटे को समझाता है कि मेरे बेटे, हम आज शाम देर से लौटेंगे, अपना ख्याल रखना। सब पक्षी इकट्ठे होकर भोजन लेने निकल जाते हैं। पीछे से कालू कौवा भी अपने घर से निकलता है। जंगल खाली है, लगता है सब चले गए। अच्छा मौका है, मैं अभी अपने लूमड़ दोस्त को बुलाता हूँ। फिर कालू कौवा अपना फोन निकालकर लूमड़ का नंबर मिलाता है। हाँ कौवे, क्या आ जाऊँ मैं? जल्दी आ जाएं, दोस्त सब चले गए हैं और मैं बेरी के पेड़ पर बैठा आपका ही इंतजार कर रहा हूँ। लूमड़ भागता है। वो बहुत तेजी से पक्षियों के इलाके में पहुंच जाता है।
स्वागत है आपका दोस्त, आप मेरे साथ साथ चले। फिर कौवा लोमड़ को सबसे पहले कबूतर के घर के पास ले जाता है। लोमड़ दोस्त, ये कबूतर का घर है और उसका छोटा सा बच्चा घर में अकेला ही है। तुम आसानी से उसे खा सकते हो, मगर घर का दरवाजा तो बंद है। मैं अभी दरवाजा खुलवाता हूँ। फिर कालू कौवा कबूतर के घर के पास जाकर कहता है, कीकी, मैं हूँ आपका चाचा कौवा, जल्दी से दरवाजा खोलो। देखो तो मैं अपने कीकी बेटे के लिए क्या लेकर आया हूँ। कालू चाचा, ये तो कालू चाचा की आवाज है। ऐसा कहते हुए कीकी दरवाजा खोलने आगे बढ़ता है, मगर वो दरवाजे के सुराख में कालू कौवे के साथ लोमड़ को देखकर रुक जाता है। हाँ हाँ बेटा, जल्दी करो, अब खोल भी दो दरवाजा। चाचा कौवे, कुंडी ऊपर है और मेरा हाथ कुंडी तक नहीं जा रहा। कोई चीज नीचे रख लो, जल्दी करो, मैं तुम्हारे लिए केले लेकर आया हूँ। मगर कीकी कौवे की मकारी समझ जाता है, वो दरवाजा नहीं खोलता। कौवे, अपना वादा पूरा करो और मुझे जल्दी से कोई पक्षी खाने को दो, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। चलो दोस्त, ये कबूतर का बच्चा बहुत तेज है, हम चिड़िया के घर जाते हैं। फिर कालू कौवा लोमड़ को साथ लेकर चिड़िया के घर जाता है और आवाज बदलकर कहता है, बच्चों बच्चों, मैं हूँ आपकी मम्मा, चलो हम नदी पर जाते हैं, जल्दी से दरवाजा खोलो। गुड़िया, मम्मा आ गई है। मगर कुकू, ये आवाज तो मम्मा की नहीं है। जल्दी करो कौवे, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझसे और इंतजार नहीं होता। लोमड़ दोस्त, सब्र करो, क्योंकि सब्र का फल मीठा भी होता है और स्वादिष्ट भी। बच्चों, अब खोल भी दो दरवाजा। मम्मा, आपकी आवाज को क्या हुआ है? मैं बताती हूँ, पहले दरवाजा तो खोलो। मगर बच्चे भी बहुत तेज थे, वो चुपचाप बैठ जाते हैं और दरवाजा नहीं खोलते। काले कौवे, तुमने मुझे धोखा दिया, मेरे मीठे फल भी खाए और मुझे बदले में कुछ भी नहीं दिया। दोस्त, अब आप वापिस चले जाएं, क्योंकि अब पक्षियों के आने का समय हो गया। आप कौन है? चिड़िया, मैं सुंदर परी हूँ, मुझे एक जादूगर ने इस फूल में कैद कर दिया था। तुम्हारा धन्यवाद मुझे अपने आंसू का पानी पिलाकर बाहर निकालने के लिए। अगर ऐसा है तो फिर उस कौवे ने ठीक ही किया, ना वो मेरी थैली छीनकर भागता और ना मैं यहाँ बैठकर रोती। मेरे रोने से आपको दोबारा जिंदगी मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। रानो चिड़िया, मैं सब जानती हूँ कि आप बहुत नेक दिल चिड़िया हो, आप सबकी मदद करती हो, और वो कौवा आपकी मेहनत की कमाई छीन कर ले गया। हाँ, मैं तो अपनी बेटी के लिए गर्म कपड़े लेने जा रही थी, लेकिन अब मुझे कोई गिला नहीं उस कौवे से। रानो चिड़िया, झरने के पास एक पेड़ है, उस पेड़ में एक बड़ी खोखर है, आप उस पेड़ से जाकर अपना सोने का हार ले लो। मेरा सोने का हार? हाँ, वो पेड़ आपको सोने का हार देगा। परी की बात सुनकर रानो चिड़िया झरने की तरफ जाती है। कहाँ है वो पेड़? दिख गया, हाँ, शायद वही पेड़ है जिसमें खोखर भी है। रानो चिड़िया उस पेड़ के पास जाती है और पेड़ से कहती है, पेड़ पेड़, मुझे सुंदर परी ने भेजा है, क्या आप मुझे मेरा सोने का हार दे देंगे? पेड़ से आवाज आती है, चिड़िया चिड़िया, क्या तुमने कभी चोरी की है? नहीं पेड़ जी, मैंने कभी जिंदगी में चोरी नहीं की। चिड़िया, क्या तुमने कभी कमजोर पर जुल्म किया है? पेड़ जी, मैंने कभी किसी के साथ ऐसा नहीं किया, चाहे वो कमजोर कितनी ही क्यों ना हो। फिर वो पेड़ अपनी खोखर से रानो चिड़िया को एक सोने का हार दे देता है। चिड़िया वो हार देखकर बहुत खुश होती है। धन्यवाद पेड़ जी, ये सोने का हार मेरे लिए काफी है। रानो चिड़िया वो सोने का हार लेकर सुनार के पास जाती है
और सोने का हार सुनार को बेच देती है। सुनार रानो चिड़िया को पैसे दे देता है और रानो चिड़िया सीधी कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है। वहाँ से रानो चिड़िया अपनी बेटी के लिए गर्म कपड़े और गर्म कंबल लेती है और खुशी खुशी घर वापस आ जाती है। गुड़िया अपने गर्म कपड़े देखकर बहुत खुश होती है। मम्मा, मुझे ये कपड़े बहुत पसंद आए हैं। हाँ मेरी बेटी, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। अब मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं कोई और अच्छा काम कर सकूं। बाकी के पैसों से रानो चिड़िया जंगल में एक मिठाई की दुकान बना लेती है। कालू, तुमने तो उस छोटी चिड़िया से उसके पैसे भी छीन लिए थे, फिर उस चिड़िया के पास इतने पैसे कहाँ से आए? उसने अपनी बेटी के लिए कपड़े भी ले लिए और जंगल में मिठाई की दुकान भी बना ली। वो चिड़िया कभी झूठ नहीं बोलती। मैं अभी जाकर रानो चिड़िया से पूछ कर आता हूँ। फिर कालू कौवा रानो चिड़िया की मिठाई की दुकान पर जाता है। चिड़िया चिड़िया, माफ करना, उस दिन मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुम्हारे पैसे छीन लिए। अब मैंने बुरे काम छोड़ दिए हैं। कौवे भैया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। रानो चिड़िया, मैं कोई काम धंधा करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो मेरी तरह तुम भी झरने के पास उसी पेड़ के पास जाओ जिसमें खोकर है। वो पेड़ तुम्हें भी सोने का हार दे देगा। ये सुनकर कौवा बहुत खुश होता है और जल्दी से वहाँ से उड़ता है। गोरी गोरी, जल्दी चलो मेरे साथ। मैंने जान लिया कि चिड़िया इतनी अमीर कैसे हुई। फिर कालू कौवा गोरी कौवी को खोखर वाले पेड़ के बारे में बताता है। अब तो हम उस पेड़ से इतने सोने के हार लेंगे, जंगल में सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। कौवा और कौवी अपने घर से निकलते हैं और झरने के पास पहुंच जाते हैं। कालू जी, वो रहा वो पेड़ जिसमें खोखर है। जल्दी वहाँ चलो। दोनों कौवे उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। पेड़ जी, मुझे एक सोने का हार दे दो, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा घर भी नहीं है। पेड़ से आवाज आती है। क्या तुमने कभी चोरी की है? ना, मैं तो हमेशा गरीबों की मदद करती हूँ, मैंने तो कभी चोरी नहीं की। पेड़, एक सोने का हार मुझे भी दे देना, मैंने भी कभी चोरी नहीं की। कौवो, क्या तुमने कभी किसी गरीब पर जुल्म किया है? ना पेड़ जी, हम तो बहुत अच्छे कौवे हैं, हम हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। फिर वो पेड़ दोनों कौवों को एक एक सोने का हार दे देता है। कालू जी, ये हार तो बहुत सुंदर है, मैं इसे पहन कर देखूं। गोरी कौवी जैसे ही वो सोने का हार गले में पहनती है तो गोरी कौवी पत्थर की बन जाती है। गोरी कौवी एक मूर्ति की तरह बन जाती है। गोरी, कुछ बोलो, कुछ तो बोलो, क्या हुआ है तुम्हें? मुझसे बात करो। पेड़ से आवाज आती है। तुम झूठे हो, तुम दोनों झूठे हो, तुम्हारी यही सजा है कि तुम दोनों पत्थर के बन जाओ। ऐसे कालू कौवा भी पत्थर का बन जाता है और उनका सोने का हार उनके किसी काम नहीं आता। कौवों को उनके किए की सजा मिल चुकी थी। एक का नाम कुकू और दूसरे का नाम गुड़िया। कुकू जिद्दी बच्चा था, वो हर काम में अपनी मम्मा को तंग करता था, लेकिन चिड़िया की बेटी गुड़िया बहुत अक्लमंद थी। वो हमेशा अपनी मम्मा का कहना मानती और हर काम में अपनी मम्मा की मदद किया करती थी। बच्चों, आज मैंने जंगल में सूखी लकड़ियाँ जमा करने जाना है। आप दोनों भी मेरे साथ चलो, मिलकर काम जल्दी हो जाएगा। गुड़िया ये सुनकर बहुत खुश होती है, लेकिन कुकू अपनी आंखें चढ़ा लेता है। मुझे जग्गू के साथ आज फुटबॉल खेलने जाना है, मैं नहीं जाऊंगा। मम्मा, मैं जाऊंगी, मुझे जंगल में आपके साथ जाने में बहुत मजा आता है। मैं काम करूंगी अपनी मम्मा के साथ, मैं काटूंगी लकड़ियाँ। कुकू बेटा, आप कहीं नहीं जाने वाले। अगर जंगल नहीं जाना तो आराम से घर बैठना है, बाहर ठंड है, आपको ठंड भी लग सकती है। जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा। आज मेरा मैच है जग्गू के साथ। मैं बाहर से दरवाजा बंद कर जाऊंगी। मम्मा चिड़िया गुड़िया को साथ लेती है और बाहर से दरवाजा बंद करके कुंडी लगा देती है और दोनों माँ बेटी जंगल चली जाती हैं। खोलें, दरवाजा खोलें, मुझे बाहर जाना है, मुझे जग्गू से खेलने जाना है। और फिर कुकू एक कोने में बैठकर रोने लग जाता है। गुड़िया की मम्मा अपने तेज कुल्हाड़े से लकड़ियाँ काट रही थी। लकड़ियाँ टूटकर गिरती, गुड़िया उन्हें उठा कर एक जगह रख रही थी। मम्मा, कुकू कुछ ज्यादा ही जिद्दी होता जा रहा है, हर समय मेरे साथ भी लड़ाई करता है। वो बेटी, वो अभी छोटा है ना, जैसे जैसे बड़ा होगा अकल भी आ जाएगी। मम्मा, मेरा भाई बड़ा होकर बहुत अच्छा पक्षी बनेगा, दिल का बुरा नहीं है। कल कुकू ने अपना एप्पल भूखे पक्षी को दे दिया था। हाँ बेटी, आखिर मेरा बेटा है, दूसरों की मदद तो जरूर करेगा। ये कुकू का बच्चा अभी तक नहीं आया, मैं उसके घर जाकर देखता हूँ।
जग्गू कौवा कुकू को देखने उसके घर तक आता है। कुकू कुकू तुम यहाँ हो और मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ। खिड़की से जग्गू कुकू को आवाज देता है। क्या करूँ, मम्मा बाहर से कुंडी लगाकर मुझे घर में बंद कर गई हैं। मैं कुंडी खोल देता हूँ, तुम आ जाओ, हम खेलने जाते हैं। जग्गू दरवाजे की कुंडी खोल देता है और कुकू घर से बाहर आ जाता है। तुम बहुत अच्छे हो मेरे दोस्त, चलो अब खेलने जाते हैं। फिर जग्गू कौवा और कुकू खेलने चले जाते हैं। वो दोनों फुटबॉल से खेलने लगते हैं। खेलते खेलते जग्गू जोर की किक लगाता है और फुटबॉल नदी में जाकर गिरता है। तुमने गिराया है, जाओ तुम ही निकाल कर लाओ। कुकू कल मैंने निकाला था, आज तुम्हारी बारी है। झूठे, चल झूठे, कल भी मैंने ही फुटबॉल नदी से बाहर निकाला था, आज तो तुम ही निकालोगे। ठीक है, मैं घर जा रहा हूँ, मैं नहीं खेलूंगा तुम्हारे